अब देखिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम ये क्या है, इस क्रम को समझेंगे कि आरोही क्रम किसे कहते हैं और अवरोही क्रम किसे कहते हैं। देखिए किसी मकान पर ये सीढ़ी लगी हुई है, किसी मकान पर ये क्या लगी हुई है, सीढ़ी लगी हुई है। अब इस मकान पे ऊपर जाने के लिए हम सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, पहली सीढ़ी का है, फिर दूसरी तीसरी ऐसे चढ़ते हैं ना। जब हम ऐसे चढ़ते हैं तो इसको तो कहेंगे आरोही, क्या कहेंगे, आरोही। यानी कि पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और अगर हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं तो इसको क्या कहेंगे, अवरोही। इसको क्या कहेंगे, अवरोही, अवरोही क्रम, क्या कहेंगे, अवरोही क्रम। अब देखिए प्रश्न है, जैसे हम गिनती बोलते हैं 0 1 2 3 4 5 6, तो ये किस में आता है, आरोही क्रम में आता है, क्योंकि 0 1 2 3 यानी कि बढ़ते क्रम में हम लिख रहे हैं। और अगर हम ऐसे लिखे 10 9 8 7 5 यानी कि घटते क्रम में अगर लिखते हैं तो वो कौन सा कहलाता है, अवरोही क्रम कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये, अगर हम पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, तो उसको हम आरोही क्रम कहते हैं। और अवरोही क्रम पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी को हम अवरोही कहते हैं। अब जैसे ये उदाहरण है तो देखिए इसमें ये 53 है, ये 48 है, ये 178, ये 212 और ये 5, कितना है, 5। अब इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, आरोही क्रम हम लिख रहे हैं, ये आरोही क्रम लिख रहे हैं तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 5। तो हमें लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 5। अब इस जीरो का कोई महत्व नहीं होता है तो 5 लिखा। 5 से बड़ी संख्या इसमें क्या है, 48। 48 से बड़ी संख्या क्या है, 53। और 53 से बड़ी 178, और 178 से बड़ी 212। तो ये हो गया 5 48 53 178 और 212। तो ये हो गया क्या, आरोही क्रम। कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम अगर लिखते हैं तो अवरोही क्रम लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या आएगी, सबसे बड़ी संख्या आएगी, कितना आएगा, 212। फिर 178, इसके बाद 53, इसके बाद 5। कहने का तात्पर्य है कि सबसे बड़ी संख्या आएगी अवरोही में, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इसी प्रकार इसको आप हल करेंगे और हल करके दिखाइए मुझे। अच्छे समझ में आ गया आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक है।